हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिरविन जो थी उस गेट के पास, पैसेज वे के पास पहुंच जाती है और उससे जवान जो था बोलता है कि जल्दी तुम्हें उस पार जाना होगा, मतलब अपने वर्ल्ड पे जाना होगा इससे पहले कि ये पैसेज वे क्लोज हो जाए, क्योंकि ये पैसेज वे ज़्यादा देर यहाँ पे ओपन नहीं रहेगा। वो लोग वहाँ पे जाने लगते, लेकिन वहाँ पे दिखाते हैं उन लोग के पीछे बहुत सारे जॉम्बिस जो होते हैं, मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग रहे थे और सिरविन बोलती है कि ये लोग यहाँ पे अचानक से क्यों आ गए, क्या यहाँ पे पैसेज वे ओपन हुआ इसलिए ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जब भी यहाँ पे पैसेज वे ओपन होता है तो ये मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे मॉन्स्टर की संख्या कुछ ज़्यादा है। साथ ही वो अपना जो हथियार होता है, पाइप होता है, उससे उन सबको मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि पैसेज वे एक ऐसा चीज़ है, मतलब इस वर्ल्ड का ये चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब ये लोग पैसेज वे को देखते हैं तो उस पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को सबसे पहले उस पैसेज वे के पास जाकर वहाँ से तुम्हें आपस से अपनी दुनिया में भेजना होगा। वहाँ पे वो लिफ्ट का दरवाज़ा जो खोलता है अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे लिफ्ट खोलता है तो अंदर से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर, यानी कि छोटे जवान के ऊपर अटैक कर देता है। और वो मॉन्स्टर जो होता है जवान का, छोटे जवान का गर्दन को पकड़ लेता है और उसको वहाँ से पीटना स्टार्ट कर देता है। और सिरविन चिल्ला रही थी कि देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन जो जवान होता है वो उसके फेस पे जंप करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसको साइड की तरफ पटक देता है और फिर अपने जो रॉड होता है उसको उसके सर पे दे मारता है। उन सब जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको वो जवान जो होता है पीटना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ देखने के बाद जो सिरविन होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसका जो हथियार होता है, पाइप होता है, उससे ब्लड की जो बूंदें होती है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो गिर रही होती है। और वो जवान चिल्ला के बोलता है कि तुम वहाँ पे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, हम लोग को यहाँ से जल्दी जाना होगा। सिरविन उसकी तरफ देख रही तो बोलती है कि ये तो थोड़ा सा भी डरा नहीं, इतने खतरनाक नज़ारा देख के भी इसके चेहरे पे एक छोटी सी शिकस्त भी नहीं आ रही। आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइनली वो लोग लिफ्ट के ऊपर बैठ के 20 फ्लोर, यानी जो टॉप फ्लोर होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। और वो वहाँ पे जाने के बाद सोच रही थी कि ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं किया था कि जवान जब छोटा था तो इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा डेयरिंग होगा। ये तो सब जो मॉन्स्टर यहाँ पे, ये सब इसके लिए सिर्फ नंबर से, ये किसी भी मॉन्स्टर से नहीं डरता। वो वहाँ पे जा रहे थे, जैसे लिफ्ट खुलता है वहाँ पे फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और छोटा जवान फिर से अपने रॉड को लेकर उन सबके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। और उन सब जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको फिर से पीटना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि मैं इन सब के सामने यहाँ पे हार नहीं मान सकता। और जितने भी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं उन सबको मारते हुए जाता है। रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए उन लोग को सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाना पड़ रहा होता है। और जो सीढ़ियों चिल्ला के बोलती है कि आखिर यार सीढ़ियाँ कब खत्म होगी, हम लोग टॉप फ्लोर पे कब पहुँचेंगे। जवान उससे बोलता है कि बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और हम लोग को चलना होगा, उसके बाद हम लोग टॉप फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे दिखाते सिरविन फाइनली टॉप फ्लोर पे पहुँच जाती है, दरवाजा खोलते हुए बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन वो लोग जैसे भाग रहे होते हैं, एक मॉन्स्टर जो था पीछे से आता है, जवान को उसके जो टोपी होता है उससे पकड़ के पीछे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी सिरविन जो होती है जवान को पकड़ के अंदर की तरफ खींच लेती है और उस दरवाजे को वहाँ पे लॉक कर देती है। जवान जो होता है आगे बढ़ता है और उस दरवाजे को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं इन सबको यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करूँगा, तुम जल्दी पैसेज वे के रास्ते से अपनी दुनिया चले जाओ। बोलती कि मैं अकेले नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो। बोलता है कि नहीं, मैं इन सबको यहाँ पे संभाल के रखूँगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी जाना होगा इससे पहले कि वो पैसेज वे क्लोज हो जाए। बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगी, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाना चाहती, हम दोनों साथ में इस दुनिया से निकल जाएंगे। बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये दुनिया मेरी है और मुझे यहाँ पे रहना होगा। अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँगा तो फिर यहाँ पे जितने भी मेमोरीज आएंगे उन सबको वापस कौन बुझेगा। देखिए अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम यहाँ पे अकेले हो जाओगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे से तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो बोलती है आखिर ऐसा क्यों। बोलता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड ही मेरा, ये जो प्लेस है जहाँ पे मैं जी रहा हूँ यही मेरा वर्ल्ड है। ये सब सुनने के बाद जो सिरविन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मॉन्स्टर जो होते हैं उन सब पे गेट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जवान बोलता है कि मुझे यहाँ पे रहना होगा, इन सब मॉन्स्टर को रोकना होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। साथ ही वो सिरविन को धक्का देते हुए जो पैसेज होता है उसकी तरफ ढकेल देता है और जो दिखाते हैं फाइनली जो दरवाजा होता है उसको मॉन्स्टर चीरते हुए अंदर की तरफ आने लगता है। जवान बोलता है कि मैं इन सबको ज़्यादा देर रोक के नहीं रख सकता, तुम्हें जल्दी से जल्दी करके वापस जाना होगा। सिरविन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोते हुए पीछे की तरफ मुड़ के पैसेज वे की तरफ जाने लगती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी जवान जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ क्या मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या जो आउटर वर्ल्ड यानी कि तुम्हारे वर्ल्ड में मैं हूँ, यानी कि जो जवान है उसके पास फ्रेंड्स हैं। वो उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। बोलती है कि हाँ उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर उसके पास फ्रेंड है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फाइनली दिखाते हैं वो गेट जो होते हैं मॉन्स्टर तोड़ के अंदर की तरफ आ जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो जवान चिल्ला बोलता है कि जल्दी जाओ, वो पैसेज ज़्यादा देर ओपन नहीं रहेगा, वो क्लोज होने वाला है, मैं इन सबको यहाँ पे रोक के रखूँगा। और साथ ही अपने रॉड्स के साथ फिर से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। उस सबको देखते हुए सिरविन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फाइनली उसे वहाँ से जाना होता है। बोलती कि मैं जब यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाऊँगी तो उसकी
यानी कि जयवान को इन सब के बारे में बताऊंगी। और मैं आज खुद से एक प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी जयवान अकेला होगा या फिर वो कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होगा तो मैं उसका साथ दूंगी, मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बताऊंगी इस वर्जन के बारे में, इस प्रिंस के वर्जन में, लिटिल प्रिंस के बारे में जिससे मैं आज मिली हूँ, इसके बारे में उसे बता के मोटिवेट करती रहूँगी। क्योंकि ये जो लिटिल प्रिंस जिसको कि आज मैंने देखा है वो कभी भी हार नहीं मानता, वो नेवर गिव अप ऑन हिज वर्ल्ड नो मैटर व्हाट। साथ ही सिरविन जो थी उस पैसेज वे की तरफ से होते हुए जीवान का जो मेमोरी का वर्ल्ड होता है वहाँ पे वापस से पहुँच जाती है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद बोलती है फाइनली मैं इस मेमोरी के कैनन में आ चुकी हूँ, फाइनली मैं बैक आ चुकी हूँ। सिरविन बोलती है कि अब मैं अपने ग्रैंडफादर की मेमोरीज़ को और ज़्यादा ढूंढने में यहाँ अपना वक्त नहीं गवा सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता मेमोरीज़ के अंदर का वक्त और रियल वर्ल्ड का वक्त कैसे रिलेट करता है। अगर मैं यहाँ पे एक बार और खो गई तो उसके बाद मेरा सारा टाइमिंग जो चेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस जो मेमोरी के वर्ल्ड में गई उससे जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं उसको अब उस एक्सपेक्टेशन यानी कि जो सुसाइड स्क्वाड उसने बनाई है जो कि एबिस की तरफ वो जा रहा है उसमें उसका साथ दूंगी। और जैसे जैसे उसे मेरे ग्रैंडफादर यानी गॉडफादर की मेमोरीज़ का याद आते रहेगा धीरे धीरे, वो मुझे बताता रहेगा और मैं उसके साथ सुनती रहूँगी। साथ ही वो काफ़ी खुश हो जाती है, अपने अंदर से एक मेमोरी जो होता है उसको छोटे जमा ने दिया होता है उस मेमोरी को निकालती है। बोलती कि ये मेमोरी को अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, ये मेमोरी को ओपन करना ठीक रहेगा क्योंकि ये तो जयवान की मेमोरी और मैं उसकी मेमोरी के अंदर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। साथ ही वो उस मेमोरी को टच करती है और उस मेमोरी को ओपन करती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है। वो मेमोरी का कलर रेड होता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है। उस मेमोरी के अंदर वो उसे अपने जो ग्रैंड गॉड फादर होते हैं वो उसको देखती बोलती है ये तो मेरे गॉड फादर है, क्या ये मेमोरी मेरे गॉड फादर से रिलेटेड है? और उनके सामने ये कौन है? क्योंकि वहाँ पे दिखाते उसके गॉड फादर के सामने द किंग ऑफ डेड यानी कि द सोल किंग होता है। सोल किंग के बारे में बताया जाता है वो फर्स्ट अवेकन है, डिजास्टर ऑफ केओस है और किंग ऑफ द डेड है। उसके पावर का एस्टिमेट कोई भी नहीं लगा सकता और उसको स्ट्रेंज फैक्ट्री के अंदर सील्ड किया गया था मास्टर के द्वारा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे बस आतंक ही आतंक मचा देता है। वो बोलती है इस मेमोरी का कलर रेड है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे पहले जाकर जयवान को इसके बारे में बताना होगा कि हम लोग जिस एबिस की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे जाने के रास्ते में हमें उस बंदे यानी द सोल किंग से फाइट सोल किंग मिल सकता है, लेकिन हम लोग उसके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि हम लोग उसको कभी भी हरा नहीं सकते। क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि सोल किंग से खिलाफ फाइट कर सकता है, भले ही मोनार्स ही क्यों ना हो, क्योंकि मोनार्स आठों के आठों जो मोनार्स है वो सब 9 के 9 जो मोनार्स हैं वो सभी मिल के सोल किंग का सामना नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। साथ ही वो अपने पैर पे लगे हुए पंख को फिर से एक्टिवेट करती है, काफ़ी रफ्तार के साथ बाहर की तरफ निकलने लगती, बोलती मुझे जल्दी जल्दी रियलिटी में वापस जाना होगा क्योंकि और ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। अगर मैंने थोड़ा और लेट किया तो हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे ये सब होने से रोकना होगा, मुझे जयवान को रोकना होगा। वापस से मैं रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते जो कि एबिस जो सुसाइड स्क्वाड होता है वो एबिस की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे बुढ़ा होता बोलता है कि फाइनली मैं 900 साल बाद वापस उसी रास्ते में जा रहा हूँ और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जयवान बोलता है कि हाँ ये वही जगह है जो कि मैंने उसकी मेमोरी यानी मुल्लक की मेमोरी में देखा था, ये लास्ट गेट है जो कि हमें एबिस की तरफ ले जाएगा। वो लोग उस लास्ट गेट के सामने आ जाते हैं। उस लास्ट गेट का नाम द स्ट्रेंज फैक्ट्री होता है जिसके अंदर द सोल किंग को कैद करके रखा गया था। और एक साथ जो ये एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।